कमर गर्दन सीधी, अंगूठा और पहली अंगुली आपस में मिलाते हुए शेष 3 अंगुलियां सीधी। यह ध्यान मुद्रा कहलाती है। घुटनों पर रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद, लंबा गहरा सांस भरें। अपने परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करें, अपने माता पिता को धन्यवाद ज्ञापित करें, अपने गुरुजनों को अपने मन से कृतज्ञता ज्ञापित करें। अब हम दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना दोहराएंगे। ओम संगच्छध्वं समवदध्वं शंभो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हम सभी प्रेम से मिलकर चलें, मिलकर बोलें और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। विश्राम। दोनों हथेलियां आपस में रगड़ेंगे। हथेलियों को कटोरी नुमा बनाकर आंखों पर लगाएं और आंखें खोलें। अपने स्थान पर धीरे से आराम से खड़े हो जाएं। कुछ क्रियाएं खड़े होकर अभ्यास करेंगे। बहुत ही आराम से धीरे धीरे सभी क्रियाएं करें। अपने पैरों के बीच में 2-3 इंच का अंतर, पैरों को थोड़ा आगे पीछे हलचल करके बैठने से अगर कोई दिक्कत हुई है तो थोड़ा चालन क्रिया करने से ढीले हो जाएंगे, हलचल हो जाएगी। जिनको कोई चक्कर आते हैं, गंभीर बीमारी है, हाई बीपी रहता है, वे कृपया सावधानी रखें या नहीं करें तो अच्छा है। किसी के कोई हाल ही कोई ऑपरेशन हुआ है तो वे इन क्रियाओं को नहीं करें, बैठकर देखें, सीखें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और जिनके कोई समस्या हो तो तुरंत बता दें, बैठ जाएं। असहज महसूस करें तो बैठ जाएं। बीच में किसी को ऐसा लगे घबराहट हो रही है तो पीछे पानी की व्यवस्था है, जाकर के पानी पी सकते हैं। आइए अब हम अभ्यास शुरू करते हैं। दोनों हाथ कमर पे, श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को आगे झुकाएं। ठुड्डी सीने तक स्पर्श करें, ऐसा प्रयास करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाते हुए पीछे की ओर झुकाएं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः गर्दन को आगे लाएं, छाती तक चिपकाएं। केवल गर्दन झुकाना है, कमर सीधा रखना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाएं, पीछे की ओर झुकाएं। पुनः श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को आगे की ओर झुकाएं, ठुड्डी सीने तक लगाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाएं। विश्राम। अगला अभ्यास, गर्दन को दाएं बाएं झुकाना। श्वास बाहर छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ राइट साइड में झुकाएं। कान घुटने कंधे के टच हो जाएं, इतना प्रयास करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में झुकाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट में झुकाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन ऊपर उठाएं, लेफ्ट साइड में झुकाएं। श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं। विश्राम। अगला अभ्यास, दाएं बाएं गर्दन को मोड़ना। श्वास बाहर छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड में मोड़ें और कंधे की सीध में आ जाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन वापस सामने लाएं।
श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट में ले जाएं, आराम आराम से करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को वापस सामने लाएं। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड में मोड़ें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सामने लाएं। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। श्वास भरते हुए सामने। विश्राम। अगला अभ्यास, गर्दन को धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में गोल गोल घुमाएंगे। नीचे लाते समय श्वास बाहर छोड़ेंगे, गर्दन को ऊपर उठाते हुए श्वास भीतर भरेंगे। मंच पर 3 अग्रसर खड़े हैं, उनको देखते हुए धीरे धीरे सभी एक जैसी स्थिति बनाएंगे। गर्दन को श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं और घड़ी की सुई की दिशा में गोल गोल घुमाएं। आराम आराम से धीरे धीरे गोल गोल घुमाएं। गर्दन का पूरा चक्कर हो, 3 चक्कर पूरे करेंगे आराम आराम से। गर्दन की नसें बहुत पतली होती है, नाजुक होती है, इसलिए गर्दन को भी झटका नहीं देना। बहुत ही सहजता से सरलता से सभी क्रियाएं करेंगे। विश्राम। गोल गोल एंटी क्लॉकवाइज पूरा गोल गोल घुमाएं। आराम आराम से पूरा गोल गोल घुमाते जाएं। विश्राम। अगला अभ्यास, हाथ नीचे, दोनों साइड में बगल में जंघाओं पर। अगला अभ्यास, कंधों में खिंचाव के लिए बगल से दोनों हाथों को दोनों साइड से धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे और सिर के ऊपर की ओर ले जाएंगे। हथेलियां बाहर की ओर रहेगी। हाथों को ऊपर खींचिए, श्वास थोड़ी देर होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाइए। पुनः लंबा गहरा श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को पुनः नीचे लाएं। विश्राम। अगला अभ्यास, लेफ्ट हैंड को अंगुलियों को चिपकाते हुए कंधे पर रखें। राइट हैंड को अंगुलियों को आगे करते हुए कंधे पर रखें और कंधों को धीरे धीरे गोल गोल घड़ी की सुई की दिशा में 5 बार पूरा घुमाएंगे। कंधे नीचे लाते समय श्वास बाहर छोड़ें, ऊपर उठाते समय श्वास भरें। आगे कोहनियाँ टच हो जाएं, ऐसा प्रयास करें। पीछे जाते समय सीना चौड़ा हो, ऐसा प्रयास करें। बहुत ही सुंदर दृश्य। सामूहिक रूप से जब हम इतने एक साथ अभ्यास करते हैं तो बहुत ही मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब एंटी क्लॉकवाइज कंधों को गोल गोल घुमाएंगे। गोल गोल आराम आराम से धीरे धीरे पूरा चक्कर कंधे का करें। विश्राम। अगला अभ्यास, हाथ नीचे, हाथों को थाई के पास सामने की ओर टिकाए हुए श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने से कंधे तक ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड में मोड़ें। हाथों को दाहिनी ओर ले जाएं, कमर मोड़ते हुए लेफ्ट हैंड कोहनी तक पहुंच जाए राइट हैंड के, ऐसा प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस सामने लाएं। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड की ओर कमर मोड़ते हुए हाथों को ले जाएं।
श्वास भरते हुए धीरे धीरे सामने लाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड में मोड़ें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सामने लाएं। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सामने लाएं। विश्राम, हाथ नीचे। अगला अभ्यास, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए धीरे धीरे सामने से कंधे तक ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आधे बैठने की स्थिति में घुटनों पर कुर्सी जैसी आकृति बनाएं। पुनः श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे बैठें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें। विश्राम। अगला अभ्यास, ताड़ासन। कुर्सी जैसी आकृति एमएलए साहब बहुत अच्छा बना रहे हैं, पूरा बैठ जाते हैं आप, नहीं तो अधिकतर लोगों के घुटनों में दिक्कत हो जाती है। अगला अभ्यास, ताड़ासन। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए सिर के ऊपर लेकर इंटरलॉक करें। हथेलियों को उल्टा करते हुए हाथों को ऊपर सिर के ऊपर खींचें। एड़ियाँ ऊपर उठाएं। पंजे पर कुछ देर रुके रहें। हाथों को ऊपर खींचिए, कुछ सेकंड इसी स्थिति में बने रहें। विश्राम। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आएं। एड़ियाँ नीचे लाएं। एक बार पुनः इसी क्रिया का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर हाथों को खींचें। एड़ियाँ ऊपर उठाएं। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे एड़ियाँ नीचे, हाथों को नीचे लाएं। विश्राम। अगला अभ्यास, हस्तपादासन। दोनों हाथ जंघों के पास सामने की ओर, पंजों के बीच में 2-3 इंच की दूरी, अंगूठे अंगुली मिले हुए एक रूपता से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। सिर के ऊपर ले जाएं। कमर हल्का सा पीछे झुकाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं। दोनों हाथों को पंजों तक लाएं। प्रत्येक क्रिया का 2-2 बार अभ्यास कर रहे हैं हम। पुनः श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें। हाथों को ऊपर ले जाएं। कमर पीछे झुकाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। हाथों को पंजों तक लाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए पुनः ऊपर उठें। विश्राम। अभ्यास पूरा, हाथ नीचे। अगला अभ्यास, अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ कमर पे। कमर दर्द के लिए बहुत ही उपयोगी आसन अर्ध चक्रासन। जिनको चक्कर आते हैं वो सावधानी रखें। हाई बीपी रहता है तो नहीं करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को पीछे झुकाएं। गर्दन को पीछे की ओर ढीला छोड़ें। कुछ सेकंड इसी स्थिति में रुके रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आगे आएं। पुनः श्वास भरते हुए धीरे धीरे इसी का अभ्यास एक बार और। कमर पीछे झुकाएं। गर्दन ढीला छोड़ें। कुछ सेकंड इसी स्थिति में बने रहें। सर्वाइकल के लिए बहुत ही उपयोगी आसन। विश्राम। श्वास छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आए। हाथ नीचे। अगला अभ्यास, त्रिकोण आसन। जिनको साइटिका है या स्लिप डिस्क है वो कृपया इसको नहीं करें। पैरों के बीच में 2-3 फीट की दूरी चौड़े चौड़े किए हुए, दोनों हाथ दोनों बगल से धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे। राइट दाहिने पंजे को दाहिनी तरफ मोड़ें। राइट साइड से कमर से नीचे झुकते हुए श्वास बाहर छोड़ते हुए राइट हैंड को दाहिने पैर के बाहर की तरफ रखें। ऊपर हाथ सीधा, दृष्टि लेफ्ट हैंड के मध्यमा अंगुली पर।
कुछ सेकंड इसी स्थिति में रुके रहें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें, पंजा सामने सीधा करें। अब यही क्रिया लेफ्ट साइड से करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड से नीचे झुकें। लेफ्ट हैंड को बाएं पैर के पंजे के पास नीचे रखें। दाहिना हाथ ऊपर सीधा, दृष्टि ऊपर उंगली पर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें। ये एक आवर्ती पूरी हुई। इसी का अभ्यास एक बार और। दाहिने साइड से वापस धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकें। लेफ्ट हैंड ऊपर सीधा। कुछ सेकंड इसी स्थिति में रुके रहें। शुरुआत में 10 सेकंड, धीरे धीरे बढ़ाते हुए 20 सेकंड, 30 सेकंड करें। विश्राम, वापस सीधा आए। अब लेफ्ट साइड की ओर झुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड से नीचे झुकते हुए 3 कोण जैसी आकृति, त्रिकोण आसन। श्वास भरते हुए वापस ऊपर सामान्य स्थिति में आए। विश्राम, हाथ नीचे, पैरों के बीच में गैप कम करें। अब अपने स्थान पर धीरे से बैठ जाएं। पैरों को सामने फैला लें, लंबा करें। दोनों हाथों को दोनों नितंब के पास जमीन पर टिका दें। यह दंडासन की स्थिति है। अगला अभ्यास भद्रासन का करेंगे। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को अपनी तरफ खींचें और हाथों से पंजों को ढक लें। कोहनियाँ सीधी करें, गर्दन सीधी करें। कुछ देर इसी स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बैठे रहें। घुटनों के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को रिलीज करें। दोनों पैर सामने सीधा फैलाएं। एक बार पुनः इसी का अभ्यास। धीरे धीरे पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए अपनी तरफ खींचें। हाथों से पंजों को पकड़ें। कोहनियाँ सीधी, गर्दन सीधी। गर्भवती महिलाओं के लिए यह बहुत ही उपयोगी आसन है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस पैरों को सीधा करें। अगले आसन के लिए तैयार। वज्रासन। जिनके घुटनों में दिक्कत है, बैठ नहीं सकते हैं, वो नहीं करें। राइट यानी दाएं पैर को मोड़कर अपने कुल्हों के नीचे रखें। बाएं पैर को मोड़कर कुल्हों के नीचे रखें। दोनों हाथ घुटनों पर, कमर सीधी, गर्दन सीधी। यह वज्रासन की स्थिति भोजन के बाद किया जाने वाला एकमात्र आसन है। बाकी सभी आसन भूखे पेट करते हैं। यह आसन भोजन के बाद किया जाता है तो पाचन में बहुत सुविधा रहेगी। गैस, कब्ज, एसिडिटी में बहुत ही उपयोगी लाभदायक आसन है। अगले आसन इसी में धीरे धीरे घुटनों के बल खड़े होते हुए अर्ध उष्ट्रासन। दोनों हाथों की हथेलियों को दोनों पीछे कुल्लों पर लगाएं। लंबवत नीचे की ओर हथेलियों की उंगलियां। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को पीछे झुकाएंगे। सावधानी रखेंगे। गर्दन ढीला छोड़ेंगे। कमर दर्द के लिए अति उपयोगी आसन। कब्ज में, पीठ दर्द में आराम मिलता है। श्वास छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आए। पुनः श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को पीछे झुकाएं। गर्दन को हल्का सा ढीला छोड़ें। विश्राम। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आए। घुटनों पर बैठें। लंबा गहरा श्वास भीतर भरें। लंबा गहरा श्वास छोड़ें। अगले आसन के लिए तैयार।
उष्ट्रासन। घुटनों के बल धीरे से बैठ जाएं। दाहिने हाथ को, राइट हैंड को मोड़ते हुए पीछे की ओर ले जाते हुए दाहिने पैर की एड़ी पकड़ें। बाएं हाथ को मोड़कर बाएं पैर की एड़ी पकड़ें। गर्दन को पीछे ढीला छोड़ें। कमर दर्द के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है ये। पीठ और गले के दर्द में भी लाभदायक। विश्राम। हाथों को छोड़ें, वापस सामान्य अवस्था में आए। धीरे से वापस घुटनों पर बैठ जाएं। लंबा गहरा श्वास भीतर भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। शरीर को रिलैक्स करें। एक बार पुनः इसी का अभ्यास। घुटनों के बल धीरे से खड़े हो जाएं। दाहिने हाथ को घुमाकर पीछे ले जाते हुए दाहिने पैर की एड़ी पकड़ें। बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी पकड़ें। कमर पीछे झुकी हुई, गर्दन को ढीला छोड़ें। विश्राम। वापस सामान्य अवस्था में आए। घुटनों पर बैठें। अगला अभ्यास सशंक आसन। दोनों घुटने दोनों साइड में बाहर की ओर खोलें, चौड़े करें। दोनों हाथ दोनों घुटनों के बीच में जमीन पर टिकाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, सिर के ऊपर की तरफ, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकें। पूरा आगे झुक जाएं। हाथों को रगड़ते हुए आगे ले लें और कमर से पूरा झुक जाएं। सिर नीचे स्पर्श हो जाएं, कुबड़ नहीं हो, ऐसा प्रयास करें। कुछ सेकंड इसी स्थिति में रुके रहें। पीछे से कुल्ले नहीं उठें, ऐसा प्रयास करें। पुनः श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर उठें। एक बार पुनः इसी का अभ्यास। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर खींचे। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुके। हाथों को आगे लंबा करते हुए जमीन पर रखते हुए चेहरा जमीन को स्पर्श करे, ऐसा प्रयास करें। अपने रक्त का संचार सिर की तरफ होता है, हृदय की तरफ होता है। हृदय रोगों में बहुत ही उपयोगी आसन है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर उठें, सामान्य स्थिति में आए। अगला अभ्यास उत्तान मंडूकासन। कंधों के लिए बहुत ही लाभदायक, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए लाभदायक। राइट हैंड को ऊपर उठाते हुए धीरे से पीछे ले जाकर लेफ्ट साइड में कंधे के ऊपर रखें। लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाकर धीरे से राइट शोल्डर पर रखें। कोहनियाँ सीधी करें, गर्दन सीधी करें। गर्दन के जितने भी दर्द हैं, अलग अलग बीमारियों के नाम दे रखे हैं, उन सब में यह बहुत ही उपयोगी आसन है। कुछ सेकंड इसी स्थिति में श्वास रोकते हुए रुके रहें। श्वास छोड़ते हुए बाएं हाथ को नीचे लाएं, फिर दाहिने हाथ को नीचे लाएं। लंबा गहरा श्वास भीतर खींचें, लंबा गहरा श्वास बाहर छोड़ें। शरीर को रिलैक्स करें। एक बार पुनः इसी का अभ्यास। दाहिना हाथ ऊपर उठाकर लेफ्ट साइड में कंधे पर रखें। लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाकर राइट साइड में कंधे पर रखें। कोहनियाँ सीधी, गर्दन सीधी, कमर सीधी। कंधों की जकड़न को दूर करने में बहुत आराम मिलता है। विश्राम। धीरे से बाएं हाथ को नीचे लाएं, दाहिने हाथ को नीचे लाएं। लंबा गहरा श्वास भीतर खींचें, लंबा गहरा श्वास बाहर छोड़ें। अगला अभ्यास वक्रासन। दोनों पैर फैलाकर सामने की ओर खोलें, लंबा करें। दोनों पैरों को थोड़ा हिला लें।
शरीर को रिलैक्स कर लें, घुटनों को रिलैक्स कर लें। अगला अभ्यास वक्रासन। दोनों हाथ अपने कुल्लों के पास जमीन पर टिके हुए, दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए जमीन पर पंजा टिकाकर सीधा खड़ा करेंगे। बाएं पैर के घुटने के पास स्पर्श हो जाएं। राइट को करना है। राइट हैंड पीछे टिका हुआ रहेगा। लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाकर धीरे से घुटने के बाजू में से डालते हुए जो पैर सीधा खड़ा कर रखा है उसके अंगूठे को पकड़ेंगे या टखने को पकड़ेंगे। गर्दन को राइट साइड में मोड़ें। गर्दन को राइट साइड में मोड़ें। कुछ सेकंड इसी स्थिति में बने रहें। विश्राम। हाथ वापस छोड़ते हुए नीचे जमीन पर टिकाएं, पैर सीधा करें। अब यही क्रिया दूसरा पैर दूसरे हाथ से। बाएं पैर को मोड़कर दाहिने पैर के घुटने के पास बाएं पैर का पंजा, लेफ्ट हैंड पीछे सहारे के लिए, राइट हैंड को ऊपर उठाकर घुटने के बाजू में से कोहनी डालते हुए पैर को पकड़ेंगे। गर्दन को लेफ्ट साइड में मोड़ें। कमर में से मोड़ना इसका उद्देश्य है मेरुदंड की अस्थियों में जो कड़ापन आ जाता है उसको लचीला बनाता है। विश्राम। छोड़िए। हाथ वापस अपने स्थान पर और पैर को सीधा करें। अगला अभ्यास मकर आसन। दोनों पैरों को राइट साइड से हाथ के नीचे से निकालते हुए पीछे ले जाएं। गर्दन आगे लाएं। स्टेज की तरफ मुंह करके पेट के बल लेट जाएं। अपने दोनों पैरों को बाहर की तरफ पंजे करते हुए 1 से 1.5 फीट की दूरी पर खोल दें। दोनों हाथ ठुड्डी के नीचे, हथेलियां एक दूसरे के ऊपर। गर्दन को दाएं या बाएं रखते हुए ढीला छोड़ें। लंबा गहरा श्वास भीतर खींचें। लंबा गहरा श्वास बाहर छोड़ें। शरीर को शिथिल करें। आसन और कुछ क्रियाएं करने के बाद जो शरीर में थकान आई थी उसको दूर करें। श्वासों को धीरे धीरे बढ़ते रहें, छोड़ते रहें। शरीर को विश्राम देगा। पूरे शरीर को शिथिल करने में अति लाभदायक स्थिति। पीठ संबंधी समस्याओं को दूर करने में उपयोगी। तनाव और चिंता से संबंधित समस्याओं के नियंत्रण में यह लाभदायक स्थिति है। समस्त बीमारियों का जड़ तनाव है। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। तनाव को दूर करेगा यह आसन। विश्राम। सक्रियता लाएं। दोनों पैर पास में करें। दोनों हाथों को गर्दन के नीचे से निकालकर छाती के बाजू में रखें। हथेलियां और कोहनियां दोनों जमीन पर टिके हुए। भुजंग आसन का पहला अभ्यास कोहनी जमीन पर चिपके हुए करेंगे। दूसरा अभ्यास में कोहनी ऊंची उठेगी। दोनों हथेलियां छाती के पास में रखें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे छाती को ऊपर उठाएं। कोहनियां जमीन पे चिपके रहें, ऐसा प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे आए। पुनः श्वास भरते हुए धीरे धीरे छाती तक का भाग ऊपर उठाएं। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे छाती के भाग को नीचे लाएं। अगला अभ्यास भुजंगासन भाग 2 में कोहनियां ऊपर उठेगी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे
नाभि तक का पूरा भाग ऊपर उठाएं, दृष्टि आसमान की ओर। कमर दर्द के लिए अति उपयोगी आसन, मेरुदंड के निरोध रखने के लिए अति उपयोगी आसन। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए धड़ को नीचे लाएं। श्वास भरते हुए एक बार पुनः इसी का अभ्यास, नाभि तक के पूरे भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने धड़ को वापस नीचे लाएं। अगला अभ्यास सलभ आसन, दोनों हाथों को अपनी जंघाओं के नीचे रखें, पंजे मिले हुए, घुटनों को बिना मोड़े अगला अभ्यास करेंगे। घुटने सीधे रखने हैं, पंजों को खींचने हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को जितना हो सके ऊपर उठाएं, पैर ऊपर उठाएं, बाकी पूरा हिस्सा नीचे रहेगा। केवल पैरों को ऊपर उठाना है। कमर पे दबाव पड़ेगा, मेरुदंड पे दबाव पड़ेगा। साइटिका के लिए लाभदायक, मेरुदंड संबंधी रोगों के लिए लाभदायक। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएं। एक बार पुनः श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। घुटनों को सीधा रखने का प्रयास करें, पंजे खींचे हुए रखें। धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में श्वास छोड़ते हुए। अगला अभ्यास सेतु बंद आसन, धीरे से करवट लेकर अपने स्थान पर ही पीठ के बल लेट जाएं। पुल के समान आकृति बनाएंगे। सेतु बंद आसन, जिनके अल्सर की समस्या है या हर्निया की समस्या है वो ये नहीं करेंगे। दोनों पंजे पास पास, दोनों हाथ अपने जंघाओं के पास, दोनों पैरों को एक साथ घुटने से मोड़ते हुए पैरों को अपने कुल्लों की ओर खींचें और दोनों हाथों से एड़ियां पकड़कर कमर को धीरे से ऊपर उठाएं। ब्रिज के समान, पुल के समान आकृति, इसलिए इसका नाम है सेतु बंद आसन। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस कमर नीचे करें। पुनः एक बार इसी का अभ्यास, श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर ऊपर उठाएं। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस कमर को नीचे लाएं, पैरों को सीधा करें। लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास बाहर छोड़ें, शरीर को रिलैक्स करें। अगला अभ्यास उत्तान पादासन। जिनके कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है वो नहीं करें। दोनों पंजे मिले हुए, दोनों पैरों को श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, घुटनों को सीधा रखेंगे। 1 फीट की ऊंचाई तक पैर ऊपर उठाने हैं, 30 डिग्री तक का कोण बनाना है। पैरों को ज्यादा ऊपर नहीं करना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे लाएं। एक बार और इसी का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को 1 फीट की ऊंचाई तक लाएं, ज्यादा ऊपर नहीं करें। कुछ सेकंड होल्ड करें। पैर कांपेंगे, पेट पर दबाव पड़ेगा, पाचन मजबूत होगा। पेट पर दबाव देना, कमर पर दबाव देना ही इसका उद्देश्य है। धीरे धीरे वापस नीचे लाएं। शुरुआत में 10 तक की गिनती,
फिर 20 तक की गिनती, 30 तक की गिनती तक आराम से रोक सकते हैं। धीरे धीरे लंबा गहरा सांस भरें, लंबा गहरा सांस बाहर छोड़ें, शरीर को रिलैक्स करें। अगले आसन के लिए तैयार। श्वास भरते हुए घुटनों को सीधा रखते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को कमर तक पूरा ऊपर उठाएंगे। जमीन पर 90 डिग्री का समकोण बन जाए ऐसा प्रयास करें। जिससे जितना हो सके कोशिश करें पैरों को ऊपर उठाएं पूरा, और वापस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले जाएं। आराम आराम से नीचे ले जाएं, झटका नहीं दें। लंबा गहरा सांस भरें, लंबा गहरा सांस बाहर छोड़ें, शरीर को रिलैक्स करें। एक बार पुनः इसी का अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैर ऊपर, 90 डिग्री का कोण, कुछ सेकंड होल्ड करें और वापस धीरे धीरे नीचे ले जाएं। सांस छोड़ते हुए आराम आराम से नीचे लाएं। लंबा गहरा सांस भीतर खींचे, बाहर छोड़ें, शरीर को रिलैक्स करें। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन। पेट में यदि कोई गंभीर बीमारी है या हर्निया है या साइटिका है, उनको नहीं करना है। और गर्भावस्था में महिलाएं यह आसन नहीं करती है। पवन मुक्तासन, दोनों पैर घुटनों से मोड़कर धीरे धीरे अपने छाती की तरफ खींचे। गर्दन ऊपर उठाकर दोनों हाथों से दोनों पैर के घुटनों के ऊपर से पकड़ें और प्रयास करें नाक घुटने के लग जाए। गैस की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए यह आसन नाम से ही स्पष्ट है, पवन मुक्त आसन। विश्राम, गर्दन नीचे लाएं, हाथों को छोड़ें, पैर सीधा करें, शरीर को शिथिल करें। पुनः एक बार इसी का अभ्यास। दोनों पैर मोड़ें, गर्दन ऊपर उठाएं, हाथों से घुटनों के ऊपर से इंटरलॉक करते हुए पकड़ें। कुछ सेकंड इसी स्थिति में रुके रहें। पेट के ऊपर, छाती के ऊपर दबाव पड़ेगा। विश्राम, गर्दन नीचे लाएं, पैरों को आराम से सीधा करें। सभी क्रियाएं धीरे धीरे आराम से करें, झटका नहीं दें। अगला अभ्यास शवासन। दोनों पैर थोड़े से हिला लें, दूरी पर रख लें। दोनों हाथों को थोड़ा हिलाकर थोड़ा सा दूर ढीला छोड़ दें। लंबा गहरा सांस भरें, लंबा गहरा सांस छोड़ें। आंखें कोमलता से बंद, शरीर को ढीला छोड़ दें। पूरे शरीर को अचेतन अवस्था में शिथिल छोड़ें। इस आसन में अंतिम अवस्था एक मृत शरीर जैसी होती है। सभी प्रकार के तनाव से मुक्त करता है यह आसन। शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को आराम देता है। बाहरी दुनिया के प्रति लगातार आकर्षित होने वाला अपना मन भीतर की ओर गमन करता है। इस तरह धीरे धीरे महसूस होता है कि अपना मस्तिष्क स्थिर हो रहा है। बंद आंखों से ही अपने शरीर के समस्त अंगों को साक्षी भाव से देखते हैं। धीरे धीरे सभी अंगों को थकान से मुक्त अनुभव करें। सामान्य श्वास प्रश्वास की ओर ध्यान केंद्रित करें। विश्राम, दोनों पैरों में हलचल, हाथों में हलचल। दोनों हाथ
ऊपर उठाकर हथेलियों को आपस में रगड़ें, आंखों पर लगाएं, आंखें खोलें। लेफ्ट साइड से यानी बाई करवट लेते हुए अपने स्थान पर धीरे से आराम से बैठ जाएं। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राण धन आयाम, प्राण यानी जीवनी शक्ति, आयाम यानी विस्तार देना, सांसों के ऊपर विस्तार देना, नियंत्रण लाना। कमर गर्दन सीधी, कपाल भाती प्राणायाम। अपने दोनों नासा छिद्रों से श्वास बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचेंगे। 30 बार स्ट्रोक्स लगाएंगे, बिना रुके, रिदम के साथ, लय के साथ। कुरु करते रहें। कपाल भाती प्राणायाम, यह जुखाम में, साइनोसाइटिस में, अस्थमा में, श्वास के समस्त रोगों में बहुत ही उपयोगी है। मधुमेह रोगियों के लिए बहुत ही उपयोगी प्राणायाम। पूरे शरीर का धीरे धीरे कायाकल्प कर देता है यह कपालभाति प्राणायाम। कपाल यानी ललाट, भाती यानी चमक, ललाट पर चमक को उत्पन्न करता है। धीरे धीरे करते रहें, एक लय के साथ, रिदम के साथ लगातार करते रहें। जिनको घुटनों की समस्या है वे कुर्सी पर बैठकर करें, परंतु अपने घर पर, पार्क पर, जहां भी सुविधा हो, नियमित करने का स्वभाव बनाएं। कोई भी आसन और प्राणायाम करते समय अपने नीचे दरी या कंबल बिछाकर जरूर बैठें। जो ऊर्जा हम प्राणायाम से ग्रहण करते हैं वह ऊर्जा अपने शरीर में बनी रहे, विद्यमान रहे, इसलिए दरी या आसन बिछाकर, कंबल बिछाकर प्राणायाम, आसन, समस्त क्रियाएं करनी चाहिए। करते रहें। विश्राम, लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें, शरीर को रिलैक्स करें। एक बार पुनः इसी का अभ्यास 30 स्ट्रोक्स पेट के लगाएंगे। धीरे धीरे अभ्यास के बाद 5 मिनट तक बिना रुके हम कर सकते हैं, और महीने भर के अभ्यास के बाद 10 मिनट, 15 मिनट भी हम लगातार एक लय के साथ कर सकते हैं। गैस, कब्ज, एसिडिटी, पेट संबंधी समस्त रोगों में अति उपयोगी ये प्राणायाम है। पेट के समस्त रोगों के निदान करने में बहुत ही उपयोगी। पेट के समस्त अंगों का व्यायाम इसी कपालभाति प्राणायाम से होता है। एक सेकंड में एक बार श्वास बाहर छोड़ते हुए मध्यम गति से इसको करें। विश्राम। अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम। दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने हाथ से अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास भीतर खींचें। पूरा श्वास भरने के बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल को उंगलियों से बंद करें, अंगूठा ऊपर उठाएं और श्वास राइट साइड से बाहर छोड़ें। फिर राइट से भरें। पूरा भरने के बाद बंद करके लेफ्ट साइड से अंगुलियां ऊपर उठाकर लेफ्ट से छोड़ें। इसी तरह लगातार करते रहें। बाएं से भरें, दाएं से छोड़ें, दाएं से भरें, बाएं से छोड़ें। अनुलोम विलोम प्राणायाम अपने शरीर की समस्त नाड़ियों का शोधन करता है, पूरे शरीर का पोषण करता है। यह प्राणायाम पूरे शरीर को ऊर्जा देता है और हृदय संबंधी रोगों में बहुत उपयोगी प्राणायाम है।
श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर नीचे नहीं करें, कोहनी ज़्यादा ऊंची नहीं करें। कोहनी ज़्यादा ऊंची करने से थोड़ी देर में हाथ थक जाता है, हम नीचे ले आते हैं, रुक जाते हैं। हाथ इतना ही ऊंचा करना है कि अपना अंगूठा उंगलियां नाक तक पहुंच जाएं, बस इसी का उतना ही उद्देश्य है। सांसों को भरते रहें, छोड़ते रहें, आराम आराम से। बाएं से भरें, दाएं से छोड़ें, दाएं से भरें, बाएं से छोड़ें। आज एक दिन का किया हुआ अभ्यास आज ही तुरंत आपको लाभ देने वाला है। आज योग दिवस के दिन की गई एक दिन की शुरुआत आपको प्रेरणा देगी, आपको सकारात्मक ऊर्जा देगी और आपकी धीरे धीरे आदत बनेगी। किसी भी कार्यक्रम को करने के पीछे यही उद्देश्य होता है कि उस कार्यक्रम का संदेश जाए, इस कार्यक्रम से प्रेरणा मिले और हम 365 दिन अपने शरीर को, मन को निरोगी रखने के लिए कुछ समय हम निकालें। संसार के समस्त कार्य हम निरोगी शरीर से ही संपन्न करते हैं। शरीर को निरोगी रखना भी अपना प्रथम कर्तव्य है। हम इसके लिए समय जरूर निकालें। हम जो भी अपने क्रियाकलाप दिन भर में करते हैं, 23 घंटे अपने लिए पर्याप्त हैं। प्रातःकाल का समय थोड़ा जल्दी उठने का प्रयास करते हुए सुबह हम यदि कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, कुछ सूक्ष्म व्यायाम नियमित कर लेते हैं तो अपना शरीर बड़ी आयु तक भी फिट रहेगा। यदि हम बीमार होते हैं तो हम अपने परिजनों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, सबको चिंता में डालते हैं। वो अपनी तबीयत पूछने के लिए आते हैं। तो हम हमेशा निरोगी रहें। भगवान से यही प्रार्थना है कि हम सभी स्वस्थ रहें। विश्राम, हाथ नीचे। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम। गर्मी के दिनों में किए जाने वाला प्राणायाम। जुकाम खांसी में इसको नहीं करना है, सर्दी के दिनों में इसको नहीं करना है। जीभ बाहर निकालकर नाली नुमा, चोंच नुमा बनाकर पूरा श्वास मुंह से खींचें। जीभ को अंदर रखें, कुछ सेकंड श्वास रोक कर बैठे रहें। श्वास रोकने में जबरदस्ती नहीं करनी है, यथाशक्ति यह काम करना है। श्वास छोड़ें। एक बार पुनः इसी प्राणायाम का अभ्यास। जीभ बाहर निकालकर श्वास भीतर भरें, जीभ मुंह में रखें, कुछ सेकंड होल्ड करें। विश्राम, श्वास बाहर खाली करें। विश्राम। अगला प्राणायाम 3 बार करना है, भ्रामरी प्राणायाम। श्वास छोड़ते हुए ओम का नाद करना है। दोनों हाथों की पहली अंगुली ललाट पर, बीच की 2 अंगुली आंखों पर, छोटी अंगुली मुंह के पास। अंगूठे से कान टाइट बंद करेंगे, लंबा श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए म का नाद करना है।
हाथ नीचे, आंखें बंद रखेंगे। कुछ देर मौन होकर इसी अवस्था में बैठे रहें। लगातार चिंतन मनन की प्रक्रिया का नाम है ध्यान। मेरुदंड को सीधा रखते हुए कुछ सेकंड इसी स्थिति में बने रहें। अपने ललाट पर जहाँ बिंदी लगाते हैं, दोनों भौं के मध्य बंद आँखों से ही आप अनुभव करें। प्रकाश का पुंज आपको दिखाई देगा। अपने मन को एकाग्र करें आती जाती श्वास पर। अनुभव करें, श्वास भीतर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। मन में पूरे दिन भर में हजारों विचार उठते हैं। इस समय भी मन में कोई विचार आ रहे होंगे, आने दें, जाने दें। विचारों को स्वतंत्र छोड़ दें। आप अनुभव करें, श्वास भीतर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। योग अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण घटक ध्यान है। यह मनुष्य के नकारात्मक विचारों को दूर करने का, तनाव दूर करने का, अवसाद को दूर करने का बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय है। अपने मन मस्तिष्क को शांत करता है। विश्राम। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर सामने की ओर हथेलियों को रगड़ें। जोरदार घर्षण करें, जोरदार। घर्षण से प्राप्त ऊष्मा को चेहरे पर कटोरी नुमा बनाकर लगाएं। धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। संकल्प दोहराने के लिए मैं आदरणीय विधायक महोदय से निवेदन करता हूं कि सबको संकल्प करवाएं। एमएलए साहब बोलेंगे, आपको पीछे पीछे दोहराना है। हेलो, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं संकल्प लेता हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मन स्थिति मेरे उच्चतम आत्मविकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व
विश्व में शांति, विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ, कृत संकल्प हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद। अब हम सभी पूरे विश्व के कल्याण के लिए, कल्याण की कामना का हाथ जोड़कर मंत्र बोलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोले भारत माता की, भारत माता की। कुछ देर अभी यहीं बैठे रहें। आपके समक्ष मात्र 2-3 मिनट की छोटे छोटे बच्चों की प्रस्तुति होगी। आप उनका उत्साहवर्धन करें। योगासन के एथलीट हैं। भारत सरकार ने 2020 में योगासन को खेल के रूप में सम्मिलित किया और अपने मेड़ता के ये नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं योगासन में राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं। मेड़ता के ही बालक नेशनल में खेल कर आए हैं। ऐसे छोटे छोटे बालक बालिकाओं का प्रदर्शन मात्र 3 मिनट का है कार्यक्रम। जब तक बच्चे प्रदर्शन के लिए आते हैं उससे पहले मैं आदरणीय विधायक महोदय श्रीमान लक्ष्मण राम जी से निवेदन करता हूं कि आज के योग दिवस के इस अवसर पर अपने उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित करें। श्रीमान विधायक साहब। महाभारती को प्रणाम करता हुआ योग भगाए रोग को दोहराते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने योग दिवस आज 21 जून आज ही को चुना और बड़ी खुशी का दिन है, खुशी का पल है कि पूरे भारत के योग को पूरे विश्व ने अपनाया है। आज पूरे विश्व भर में योग दिवस मनाया जा रहा है। हम सब भारतीय युवाओं का भारत युवाओं का देश है और पूरा विश्व भारत की ओर देखता है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो भारत के विकास में भागीदार बनेंगे, परिवार के विकास के भागीदार बनेंगे, समाज के विकास में भागीदार बनेंगे और पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन होगा। तो हमारे शरीर में रोग आए ही नहीं, इसलिए हम योग करें। अभी बता रहे थे गुरुजी भाई साहब कि हम नियमित 1 घंटा अपने शरीर को दें ताकि शरीर में बीमारी आए ही नहीं, चिकित्सा की जरूरत पड़े ही नहीं। तो प्रतिदिन योग करें आप। आज ही के दिन इसको 1 दिन का नहीं माने, प्रतिदिन अपने शरीर में नियमित अपनाएं इसको ताकि हम निरोग रहें। और जब अपन रोज करेंगे तो हमारे आने वाले बच्चे, हमारी पीढ़ियां भी इसको देखेंगी, इसको नियमित योग करेंगी तो निश्चित रूप से हम लंबे जीवन, स्वस्थ जीवन जिएंगे। और मैं निवेदन करूंगा आपसे, जो आयुर्वेद की ओर में वापस जाना पड़ेगा। हम एलोपैथिक से ऊब चुके हैं, दवाएं काम नहीं कर रही है, तो वापस हम आयुर्वेदिक ओर जाएं ताकि जो हमारा विश्व लाखों साल पहले हम थे साइंस में वापस वहां लौटें ताकि हम लंबा जीवन जिएं, स्वस्थ जीवन जिएं। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा पूरी टीम को। भारत विकास परिषद का एक संघ की शाखा चलती है क्षेत्र में, बहुत अच्छा हर सामाजिक कार्य में, हर कार्य में अच्छी भागीदारी निभा रहे हैं।
और सहित 5-7 दिन से भारतीय विकास परिषद इसमें योगा अभ्यास भी कर रही है, तो धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और एक निवेदन करूंगा, शायद 28 तारीख को ब्लड डोनेशन का कैंप भी भारतीय विकास द्वारा रखा गया है, जिसका पोस्टर विमोचन होगा, तो आप सब उसमें पधारें और ब्लड डोनेशन दें और लोगों को दिलाएं, क्योंकि ब्लड कहीं फैक्ट्री में नहीं बनता है, मानव शरीर में ही बनता है, तो दुनिया के लोगों को काम आए। जब खून किसी की जरूरत होती है उसमें जाति पाति धर्म नहीं देखा जाता है, सिर्फ खून को देखा जाता है। तो सबसे निवेदन करूंगा इसमें भी आप बढ़ चढ़ भागीदार बने। और पुनः भारतीय विकास परिषद को धन्यवाद दूंगा, अनेक सामाजिक कार्य आप समाज में चला रहे हो, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। पुनः योग की ओर हम बढ़े ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ रहें और भारत के विकास में बहुत लंबा जीवन हम जिए। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः सब।